हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल साहू में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है द्विघात समीकरण और उसका जो प्रश्न है वो इस तरह से है। ऐसी दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, यहाँ छूट गया था सम, तो बच्चों मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। धनात्मक सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 452 है। दो संख्या निकालनी है, दोनों धनात्मक हैं और क्रमागत हैं और सम है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे आग्रह, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही अच्छे अच्छे मैथमेटिकल वीडियोस के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप जो है इससे लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न कह रहा है, ऐसी दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं, हम मान ही लेते हैं जो कह रहा है। माना प्रथम संख्या x है, ठीक। इसलिए दूसरी संख्या बच्चों क्या होगी? बिल्कुल सिंपल सा है। दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं। तो ये क्रमागत मान इसके बाद जो आएगी धनात्मक संख्या और सम संख्या, उसमें दो होगा। जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 10, 12, इस तरह से। यानी हर एक संख्या में दो जुड़ा होता है, एक सम संख्या के अगले संख्या में दो ही जुड़ा होता है। ठीक है ना। तो ये क्रमागत संख्याएं हो गई। अब प्रश्न कह रहा है, इसलिए प्रश्नानुसार बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग 452 है, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है उनके वर्गों का योग बराबर 452, ठीक है ना। तो इसलिए वर्गों का योग, पहली संख्या इसका वर्ग, दूसरी संख्या इसका वर्ग, और इनके वर्गों का योग, योग मीन्स जोड़, बराबर है 452। ये कर दिया बच्चों। ये बन गया हमारा जो शाब्दिक शर्त रखी हुई थी, कंडीशन थी, वो जो है हमारे उसको जो है अलजेब्रा के फॉर्म में इस तरह से उसको हमने जो है कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। शब्दों को हमने कन्वर्ट किया अलजेब्रा के रूप में। अब इसको हल करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का फार्मूला रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ax मीन्स 4x आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 4 आ जाएगा, बराबर 452 आया। आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 4x। बच्चों ये प्लस का 4, ये माइनस, इसको 452 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो ये आपका 452 आ गया था माइनस में, बराबर 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस का हो जाएगा 448। ठीक है ना। इस 452 में 4 निकाल देंगे तो माइनस के 448 बचेंगे। बच्चे देखिए, ये भी इवन नंबर, सम नंबर, ये भी सम नंबर, ये भी सम नंबर, पूरे में 2 का भाग दे देते हैं, है ना। इसको लिखेंगे, 2 का भाग देने पर ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2x आ जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, बराबर 0। ये हमारा बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, ये स्पष्ट तौर पे जो द्विघात समीकरण है, x हमारे यहाँ चर है, उसकी पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हमारे स्पष्ट तौर पे जो है दिखने लगा। अब इसको हम जो इसके जो है गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? माइनस 224 एक्स स्क्वायर। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो उसमें हम ए और सी का गुणा करने पर जो आता है वही इसके 2 पार्ट करते हैं, ताकि उनका गुणा करें तो वही चीज आ जाए। ठीक है ना। तो अब ये हमारा 224 एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसके हम गुणा करेंगे 16x माइनस 14x माइनस 224 बराबर 0। देखिए बच्चों, 16 गुणे 14
बिल्कुल यही चीज आ जाएगी। मैं यहाँ रफ पर करके देख लेते हैं। 14 गुणे 16 ये माइनस का है, तो 16 चौको 64, यहाँ पर लगा 4 और 16 और 4 16 चौको 64 6, 16 16 16 16 और 6 22, ये माइनस का माइनस 224 आ गया। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 224 आता है। इस तरह से इसके 14 और 16 जिसके पार्ट बने ये हमारे सही है। यहाँ पे x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x बचेगा, और यहाँ x निकल गया तो यहाँ 16 बचेगा, माइनस यहाँ 14 कॉमन है तो यहाँ पे x बचा, माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस, इसमें 14 का भाग इसमें 16 बार जाएगा, ये आया हमारा। अब जो है x प्लस 16 और x प्लस 16 फिर कॉमन है तो x प्लस 16, तो इससे कॉमन ले लिया है x बचा, और इससे कॉमन लेते हैं माइनस 14 बराबर 0। तो बच्चों देखिए दो फैक्टर हो गए, या तो ये बराबर 0 या तो ये बराबर 0। तो अगर या तो x प्लस 16 बराबर 0, और अगर ये 0 तो x बराबर यहाँ से हमारा आएगा माइनस 16, ठीक है ना। और अगर या x माइनस 14 यानी ये बराबर 0, तो यहाँ से हमारा x बराबर आएगा 14। बच्चों देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है धनात्मक संख्या, ये निगेटिव है, इसलिए ये जो है हमारा जो वैल्यू निकली है ये वैलिड नहीं है, ये निगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, जो कि ये निगेटिव वैल्यू है। सवाल प्रश्न के अनुसार हमारा ये जो है उस पर सत्य साबित नहीं होता। तो अब बसा ये, तो हमारा ये x की मान ये हुआ हमारा जो हमारा जो x की वैल्यू आई, यानी एक जो संख्या निकली वो ये हुई। इसलिए दो क्रमागत संख्याएं बराबर 14 और 14 प्लस 2, ठीक है ना। भाई दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो एक x थी तो दूसरी हमने x प्लस 2 मानी थी। इतनी यहाँ पे प्रथम संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 2, तो प्रथम संख्या हमारी निकल गई यहाँ पे 14 निकल गई, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 14 प्लस 2। तो इस तरह से संख्या जो निकली 14 और 16, ये हुआ हमारा आंसर। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाली मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके।